हाय दोस्तों, मैं प्रदीप अपने YouTube चैनल PKV गुरुजी पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, जल को जीवन समझा जाता है क्योंकि जितने भी इस पृथ्वी पर सजीव पाए जाते हैं वो अपनी समस्त दैनिक क्रियाएं जल के द्वारा ही संभव कर पाते हैं। दोस्तों, आज हम जल से ही संबंधित विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे और कुछ सवालों के उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये भारी भरकम वर्षा के बादल आखिर आते कहाँ से हैं? क्यों आज भूजल का स्तर लगातार घटता जा रहा है और क्यों आज पीने योग्य पानी की लगातार कमी पड़ती जा रही है? दोस्तों, इन सब प्रश्नों के उत्तर पाने से पहले हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार बादल बनते हैं और उन बादलों से किस प्रकार वर्षा होती है। दोस्तों, इस कार्य में 3 प्रमुख वैज्ञानिक क्रियाएं संपन्न होती हैं। आइए इन क्रियाओं को 1 बाय 1 समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, इसमें पहली क्रिया का नाम है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण अर्थात जल के अणुओं का गर्म होकर वाष्प के अणुओं में परिवर्तित हो जाना। अर्थात इस क्रिया में जल जो कि द्रव है और वह गैस में परिवर्तित हो जाता है। दोस्तों, अंग्रेजी में हम इस क्रिया को वेपोराइजेशन भी कहते हैं। दोस्तों, जब वायु अत्यधिक मात्रा में अपने में वाष्प को समाहित कर लेती है तो यहाँ पर वायु में जल धारण करने की क्षमता कम हो जाती है। इस कारण से वर्षा के बाद अत्यधिक आर्द्रता के कारण हम चिलचिलाती गर्मी से परेशान होते हैं, क्योंकि वायु हमारे शरीर का पसीना नहीं सोख पाती है। दोस्तों, बड़े बड़े जल निकायों जैसे महासागरों, नदियों आदि में बड़ी मात्रा में वाष्पन होता है। दोस्तों, जब बड़े बड़े हिम पर्वतों की बर्फ सीधे गर्मी के कारण वाष्प में बदल जाती है तो उस क्रिया को हम लोग ऊर्ध्वपातन अर्थात सब्लिमेशन कहते हैं। दोस्तों, ऊर्ध्वपातन क्रिया के अंतर्गत ठोस सीधे जल में न बदलकर वाष्प में बदल जाती है। इस क्रिया को दोस्तों हम मोमबत्ती के जलने के साथ देख सकते हैं, क्योंकि जब मोमबत्ती जलती है तो उसमें कोई द्रव पदार्थ नहीं बनता है। मोमबत्ती सीधे जलकर ठोस से वाष्प में बदल जाती है। दोस्तों, वाष्पीकरण के पश्चात अत्यधिक आर्द्रता वाली वायु जब गर्म होकर ऊपर उठती है तो बढ़ती ऊंचाई के साथ साथ उसके तापमान में कमी आती है और तापमान में कमी के कारण वह जल वाष्प पुनः ठंडी होकर जल में तथा हिमकणों में परिवर्तित हो जाती है। दोस्तों, वायु में धूल और धुएं के कण भी इकट्ठा होते हैं और उन कणों में जल और हिम चिपक कर विशाल बादलों का निर्माण करते हैं। दोस्तों, हमें पता है कि हवा जो होती है वो कई सारे पदार्थों का मिश्रण होती है। इसमें कई सारी गैसें, धूल और धुएं के कण भी सम्मिलित होते हैं और उसके साथ साथ उसमें अत्यधिक मात्रा में जल वाष्प भी सम्मिलित होती है। दोस्तों, संघनन क्रिया के बाद बने जल और वर्षा युक्त बादलों को अवक्षेप कहा जाता है और इन अवक्षेपों का टकराव तथा ठहराव के साथ पृथ्वी पर गिरना अवक्षेपण क्रिया अर्थात प्रेसिपिटेशन कहलाती है। दोस्तों, हिमालय जैसी विशाल पर्वतमाला की वजह से ही भारत में अत्यधिक वर्षा संभव हो पाती है। दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ अन्य जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, वर्षा का कुछ जल तो पुनः वाष्पित हो जाता है, कुछ वनस्पति और जंतु जगत द्वारा उपयोग में ले लिया जाता है, कुछ जल धरती के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और उसके बाद पंप के द्वारा पुनः निकाला जाता है और हमारे द्वारा उपयोग किया जाता है। दोस्तों, कुछ जल नदियों द्वारा बहाकर पुनः समुद्र में पहुंचाया जाता है। ये सब क्रियाएं लगातार चलती रहती हैं और प्रत्येक स्थानों पर जलापूर्ति होती रहती है। दोस्तों, इन सम्मिलित क्रियाओं को ही हम लोग जल चक्र कहते हैं। दोस्तों, जिस गति से मानव भूगर्भ जल के जल का दोहन अर्थात उपयोग कर रहा है उस गति से उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। इसी कारण दोस्तों आजकल लगातार भूजल के स्तर में कमी आ रही है। जहां पहले आराम से अत्यधिक मात्रा में पानी आता था वहां अब पानी की मात्रा कम हो गई। दोस्तों, आज के समय में मानव ने अत्यधिक मात्रा में तकनीकी का उपयोग करके नए नए उत्पाद बनाए हैं और इन उत्पादों का सूक्ष्म कणों में परिवर्तित होकर पीने योग्य पानी में मिल जाने के कारण आज जल अत्यधिक मात्रा में प्रदूषित हो चुका है। दोस्तों, मानव द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन के कारण आज वैश्विक तापन
यानी कि ग्लोबल वार्मिंग जैसी भयंकर समस्या उत्पन्न होती जा रही है, जिसके कारण कहीं कहीं तो आज भयंकर सूखा और कहीं कहीं अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ जैसी भयानक स्थिति उत्पन्न हो रही है। दोस्तों, पता नहीं आज के समय में मानव की सोच यह कैसे हो गई है कि यह धरती सिर्फ उन्हीं के लिए है, बाकी के जीव जंतु और पेड़ पौधे भाड़ में जाएं। दोस्तों, यह कदापि उचित नहीं है। दोस्तों, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी, सनम हम तो डूबेंगे और तुमको भी ले जाएंगे। अगर अब भी मानव नहीं सुधरा तो उसका विनाश निश्चित है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने जल चक्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की और जल प्रदूषण से संबंधित कुछ समस्याओं के बारे में जाना। तो दोस्तों, हमें ज़रूर बताइएगा कि हमारे द्वारा किया गया यह प्रयास आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। और हाँ दोस्तों, आने वाले वीडियो के तुरंत नोटिफिकेशन के लिए बेल वाले आइकॉन को अवश्य दबाएं। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं ऐसी ही कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।